तो गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 5x² माइनस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हल करना है। इस द्विघात समीकरण को हम लोग को हल करना है किसके द्वारा? गुणनखंड के द्वारा। और किस विधि से हल करेंगे? मध्यपद गुणनखंड द्वारा। तो मध्यपद गुणनखंड के लिए हम इसको व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो a के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 5, b के स्थान पे क्या लिखा हुआ -11 और c के स्थान पे क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? a और c का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। प्लस और प्लस है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस है। यानी हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाए, और अगर प्लस का सिंबल है तो एडिशन करने पर क्या आना चाहिए? यहाँ का नंबर 11। तो ऐसी कौन से दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 11 ऐड करने पर 11 आता है? 10 1 जा 10 और 10 प्लस 1 11 होता है। ठीक है, तो हम 11 के स्थान पर क्या लिखेंगे? 10 प्लस 1। हमें ऐसे दो पार्ट में लिखना है कि 11 के प्लेस पर 10 प्लस 1 लिख दें और मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मिल जाए, और अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो एडिशन करने पर ये नंबर मिल जाए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन पे यहाँ का नंबर चाहिए तो वो दूसरा नंबर होगा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5x² माइनस 11x प्लस 2 बराबर 0 को एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। 5x² के स्थान पर हम लोग 5x² माइनस 11 के स्थान पर क्या लिखना है? 10 प्लस 1, बाहर x था मल्टीप्लाई में, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 5x² ऐसे लिखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में तो -10 और इधर से x आ जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, 1x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 5 2 जा 10, 5 कॉमन है, ले लेते हैं। x² x दोनों जगह पे कॉमन है, ले लेते हैं। तो अंदर क्या मिला? 5x कॉमन हो गया तो x² रिमेनिंग हो गया, बच गया है। 5 2 जा 10, 2 x कॉमन है तो नहीं मिलना है, यहाँ पर माइनस बच गया है। अब इन दोनों में भी हम ऐसा ही कॉमन लेंगे, दोनों जगह पर एक एक चीजें मिले। तो हम लोग को यहाँ से माइनस अगर 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 हर नंबर में होता है, और सिंपल हमें x प्लस में चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, x हो गया और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया। माइनस कॉमन लेने पे अंदर के जो भी सिंबल है उनके क्या हो जाते हैं? उल्टा हो जाते हैं, यानी माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाना है। ठीक है, अब आप देखिए कि दोनों जगह x माइनस 2 आ गया है बोथ प्लेसेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 2 को बोथ प्लेस से कॉमन ले लेंगे, तो 5x यहाँ पर रिमेन हो जाएगा, बचा हुआ है लिख देते हैं, और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये 0 कब होगा? जब इनमें से एक नंबर का मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0, या 0 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और सेकंड और लगाकर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को मालूम था नहीं कौन सा 0 है, तो ये रूल से आपको एक को 0 मान लेना है। ठीक है, तो दोनों हमारे यहाँ 0 हो गए। तो ये क्या हो गया? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आपका इधर है, प्लस 2 हो गया। 5x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या है? -1। दोनों वैल्यू आ गई है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? रूट इसके क्या आ गए? x इज इक्वल टू 2 एंड -1। x के दो वैल्यूज कौन कौन से हैं? 2 एंड -1 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो जब भी आपसे रूट पूछे, मूल पूछे, या आपको समीकरण हल करने के लिए बोले मध्यपद से, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्या है? x² माइनस 9x प्लस 18, x² माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग को सॉल्व करने x की वैल्यूज को बताना है। ठीक है, होमवर्क आपका है।